मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पुरुष के लिंग में कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण उसको बहुत तेज दर्द होता है। अब हम लिंग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिंग को हम पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उसमें पेनिस आता है, मतलब प्रजनन अंग होता है ये। ठीक है, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। बाहर से अगर देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, अब इसका जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, ऊपर वाला जो एक रेड कलर का पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ठीक है, ग्लैंस पेनिस। और बीच वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? शाफ्ट। SHAFT। ठीक है, शाफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? जब एक महिला और जब एक पुरुष सेक्स करते हैं तो उस टाइम में इस वाले पार्ट में इरेक्शन पैदा होता है। अब इरेक्शन का क्या मतलब है? मतलब ये वाला पार्ट टाइट हो जाता है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं इरेक्शन, मतलब इरेक्ट हो जाता है। ERECT। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? टाइट हो जाना। तो टाइट होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ही स्पर्म जैसे ही बाहर आता है इससे, वैसे ही ये फिर लूज हो जाता है। लेकिन प्रायपिज्म के केस में क्या होता है? ये उस टाइम की बात नहीं है जब एक महिला और जब एक पुरुष सेक्स करते हैं, उस टाइम की बात नहीं है। ये ऑटोमेटिक किसी भी टाइम में क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को दर्द होने लगता है। अब दर्द बहुत तेज भी होता है और किसी किसी को दर्द नहीं भी होता है। तो अगर इसमें टाइटनेस की प्रॉब्लम आ गई, मतलब इरेक्शन की प्रॉब्लम आ गई, उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक तरह से उस डिजीज को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रायपिज्म। और ये क्या है? ये एक पेनाइल डिसऑर्डर है। पेनाइल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? पेनिस में होने वाला विकार। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेनाइल डिसऑर्डर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको दर्द होता है बहुत ज़्यादा, एक पेशेंट ऐसा होता है जिसको दर्द नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या हो गया? ये दो प्रकार का हो गया, जिसमें दर्द होता है और जिसमें दर्द नहीं होता है। अब जिसमें दर्द होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्केमिक बोलते हैं। ठीक है, और जिसको दर्द नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इस्केमिक बोलते हैं। मतलब बहुत तेज दर्द होगा अगर पेशेंट को, ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। जब दर्द होता है पेशेंट को तो ये जो शाफ्ट है, बीच वाला पार्ट है, ये टाइट हो जाता है और ये वाला पार्ट सॉफ्ट रहता है जब दर्द होता है तब। ठीक है, और इस टाइम में क्या होता है? नॉन इस्केमिक में क्या होता है कि दर्द उसको नहीं होता है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है ये लूज रहता है। ये बीच वाला पार्ट क्या था? इसमें जिसमें दर्द होता है उसमें टाइट था, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट हल्का सा लूज रहेगा, लेकिन ये इरेक्ट होगा, मतलब पूरा पेनिस टाइट होगा, लेकिन इस वाले पार्ट में उतनी ज्यादा टाइटनेस नहीं रहेगी जिसमें दर्द होता है तब होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये दो प्रकार की हो गई। इसके प्रकार कितने हो गए? दो हो गए। क्या? इस्केमिक और नॉन इस्केमिक। अब ऐसा क्यों हो जाता है? आजकल पुरुषों में ऐसा क्यों हो रहा है और अचानक से बॉडी में ऐसा क्यों हो जाता है, जबकि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हो रही होती है तब भी ऐसा क्यों होता है? जब कोई संबंध नहीं बना रहा होता है तब भी ऐसा क्यों हो जाता है? तो कारण बहुत सारे हैं। पहला क्या है? पहला है ब्लड डिजीज। अगर किसी के ब्लड में प्रॉब्लम हो, अब ब्लड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मतलब खून में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है? क्या है? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। अगर किसी को ब्लड कैंसर है, अगर कोई पुरुष ब्लड कैंसर से पीड़ित है तो उसको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम? प्रायपिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर। यहां मैं लिख दूं ब्लड कैंसर। ठीक है, दूसरा क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अब एनीमिया का हम लोग जानते हैं कि खून की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिकल सेल। अब देखिए जो हमारा आरबीसी होता है, मतलब बॉडी में ब्लड होती है, और वो ब्लड बहती कैसे है? वो पूरा ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नली से बहती है, और इस खून की नली के अंदर में गोल गोल सा लाल लाल सा एक चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा खून है ये रेड ब्लड सेल से, मतलब लाल रक्त कोशिका होती है। अब ये जो लाल रक्त कोशिका है, ये इसका जो आकार है वो गोल होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो जाता है? इसका आकार गोल ना होकर के इसका आकार इस तरह हो जाता है। देखिए इस तरह,
इस तरह हो गया, अब यहाँ पे ये भी इस तरह हो गई। अब इससे क्या हुआ कि अगर इसका आकार गोल था तो ये पूरे ब्लड में, पूरे बॉडी में घूम रही है ये आरबीसी, लेकिन जैसे ही इसका आकार इस तरह चेंज हो गया, बदल गया, तो क्या होगा, इसको एक अंग से दूसरे अंग में जाने में प्रॉब्लम होगी, मतलब खून की कमी होगी, ब्लड की सप्लाई सभी अंगों को इक्वल नहीं मिल पाएगा, इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो खून की कमी होगी और दूसरा जो आरबीसी गोल गोल भी है, मतलब जो हेल्दी आरबीसी भी है, जो बिल्कुल ठीक भी है, वो इसके इस आकार के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि ये इसको रोक लेती है। तो इससे क्या हो गया, पूरे बॉडी में ऑक्सीजन वाली खून नहीं मिल पाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा कारण क्या है, तीसरा है हमारा मेडिकेशंस, मतलब कुछ दवाइयां होती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। अब दवाइयां कौन कौन सी होती है, पहला क्या है, पहला है एंटी डिप्रेसेंट, मतलब जो डिप्रेशन में दवाइयां दी जाती हैं उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि पेनिस में इरेक्शन आ जाए, उसमें टाइटनेस की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्लड प्रेशर वाली अगर किसी को हम दवाई देते हैं, तो अगर किसी पुरुष में हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें इसमें टाइटनेस वाली प्रॉब्लम आ सकती है, इरेक्शन हो जाता है, लेकिन इसका संबंध सेक्सुअल एक्टिविटी से नहीं है, ये मैं बार बार क्लियर कर दे रही हूं। ठीक है, इसके बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसको हम, रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए, ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लग जाना, या फिर कोई आपको बीमारी है उसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डियां खराब हो रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके पेनिस में, ये पुरुष की बात हो रही है, महिला की बात नहीं हो रही है, तो उसके पेनिस में टाइटनेस यानी कि इरेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चौथा क्या है, ट्रॉमा, कहीं भी अगर चोट लग जाए। अब कहीं का मतलब क्या है, कहीं का मतलब है कि पेनिस में चोट लग जाए या फिर पेनिस के आसपास चोट लग जाए तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा क्या है, जेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया का मतलब होता है कि आपके जांघों के आसपास जहां पे पेनिस है, वहां पे जो सभी ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे आसपास अगर आपको चोट लग जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, उस कंडीशन में भी इरेक्शन की प्रॉब्लम, टाइटनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है ब्लैक विडो स्पाइडर बाइट्स। ठीक है, अगर काला टाइप का जो मकड़ी होता है वो अगर काट लेता है तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, इसके बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जो लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर जो स्टोव होता है जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है सिंबल, इसका होता है CO। ठीक है, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। तो ये चीज याद रखनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है मतलब सिंबल क्या होगा, CO, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका सिंबल क्या होगा, CO2। तो कंफ्यूज नहीं होना इन दोनों में। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पे ऐसा इन्वायरमेंट है, जहां पे ऐसा वातावरण है, जहां पे मान लीजिए कि जैसे फैक्ट्री होती है और वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड वाला धुआं है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इलिसिट ड्रग यूज, इलिसिट का मतलब क्या होता है, अवैध जो ड्रग्स होते हैं, अवैध जो दवाइयां होती है उसको अगर यूज किया जाता है तब। अब वो क्या है, marijuana है और कोकेन है। अब ये दोनों की वजह से नशा होता है व्यक्ति को, जब वो बहुत ज्यादा इसका नशा करने लगता है तो क्या होता है, तो उसके पेनिस में इरेक्शन पैदा हो जाता है। अब वो इरेक्शन 4 घंटे या उससे अधिक देर तक भी रह सकता है। अगर जिसमें दर्द होता है, जब दर्द वाला इरेक्शन होता है और ये इरेक्ट हो चुका है, एकदम टाइट हो चुका है और पेशेंट को दर्द भी हो रहा है, तो 4 घंटे या उससे बहुत ज्यादा 2, 3, 4 दिन तक उसको ऐसे ही रह सकता है। लूज होने में काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो आप जाकर के डॉक्टर से दिखवाएं। इसके बाद क्या है, एनेस्थीसिया, अगर किसी पेशेंट को हम बेहोश करने वाली दवाइयां देते हैं तो उस कंडीशन में भी कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि पेनिस में इरेक्शन पैदा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेनाइल इंजेक्शन थेरेपी। देखिए, जो पुरुष का ये वाला जो पोर्शन होता है ये काफी लूज होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम में ये टाइट नहीं हो पाता है, टाइटनेस की प्रॉब्लम होती है, तो एक थेरेपी की जाती है। वो थेरेपी का नाम क्या है, पेनाइल इंजेक्शन थेरेपी। लेकिन इस थेरेपी के कारण कभी कभार ऐसा देखा गया है कि
तो ये यहाँ पे अगर ये इरेक्ट हो जाता है, अगर ये टाइट हो जाता है तो 4 घंटे या उससे अधिक दिन तक भी ये इरेक्ट यानी कि टाइट रहता है। ठीक है, तो अगर ये थेरेपी सही है आपके लिए तो आप करवाइए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट लग रहा है कि इसका इफेक्ट गलत हो जा रहा है तो आपको ये थेरेपी नहीं करवानी चाहिए। अब हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को समझेंगे। इसका मतलब है कि अगर किसी पुरुष में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। लक्षण को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि क्या छोटे बच्चों को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो 5 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो लड़का होता है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जो 20 से 50 वर्ष के लोग होते हैं, 20 से यानी कि जवान होते हैं वो 20 से 50 वर्ष के जो लोग होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर किसी का पेनिस टाइट हो जाए तो लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने बांट दिया उसको किसके आधार पे, दर्द के आधार पे। एक जिसमें दर्द होता है, दोनों में टाइट होता है, ठीक है, लेकिन एक जिसमें दर्द होता है टाइट होने के बाद और दूसरा टाइट होने के बाद दर्द नहीं होता है। तो जिसमें दर्द होता है वो क्या है, इस्केमिक प्रायपिज्म है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अनवांटेड इरेक्शन, मतलब मन की इच्छा नहीं है कि पेनिस टाइट हो, लेकिन वो अपने आप टाइट हो जाता है। अब अपने आप टाइट कैसे होता है, देखिए, जो पेनिस होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है। बॉडी के हर अंग में खून पहुंचता है और हर अंग में ऑक्सीजन वाली ब्लड पहुंचती है। वो अंग उस खून का उपयोग करती है, अपना काम करती है, जो भी उसका काम है। उसके बाद उससे कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ गंदा पदार्थ निकलता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, जिसको मैंने क्या बोला था, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब है। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड आया, ऑक्सीजन वाली ब्लड आई। अब क्या किया, पेनिस यूज कर लिया। मानिए कि अगर ये आर्टरी है तो बॉडी में हर जगह दो जो ब्लड सप्लाई होती है वो 2 नसों के द्वारा होती है। एक आर्टरी जिसका स्पेलिंग क्या है, ARTERY आर्टरी, और दूसरा होता है VEIN वेन। तो ऑक्सीजन वाली ब्लड, ये दोनों साथ साथ हर अंग में आती है। तो ऑक्सीजन वाली ब्लड आती है आर्टरी से, तो आर्टरी से इसमें पेनिस में आई। अब पेनिस ने क्या किया कि ऑक्सीजन वाली ब्लड का उपयोग करके इसको जो भी काम करना था, मतलब हर अंग को खून चाहिए और इसको भी खून चाहिए क्योंकि बॉडी के हर जगह पे ब्लड की सप्लाई है। तो क्या किया, इसने यूज कर लिया। अब जो इसकी गंदगी होगी वो फिर वेन्स में डाल देता है। अब ये वेन क्या करती है, ये वेन इसकी गंदगी को लेकर के फिर हार्ट में चली जाती है, हमारे दिल में चली जाती है और फिर हमारा दिल उस गंदे खून को फिर लंग्स में भेजता है, यानी कि फेफड़े में भेजता है शुद्ध होने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि आर्टरी और वेन जहां पे एक दूसरे के साथ ब्लड को एक्सचेंज करते हैं, यानी कि ब्लड का अदला बदली करते हैं, मतलब कि आर्टरी गंदा खून क्या करती है, लास्ट में इसको दे देती है, वेन्स को देती है। तो जब ऐसा होता है तो वहां पे ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज की समस्या होती है। तो जब यहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या होती है तो उस टाइम में इसमें शुद्ध खून आया, लेकिन वो शुद्ध खून फंस गया और जब पेनिस ने उसका उपयोग कर लिया तो वो ऑलरेडी गंदा हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वापस गंदा खून पेनिस में से वेन्स तक नहीं जा पाया। इसके कारण इरेक्शन होता है, टाइटनेस की प्रॉब्लम होती है और तब दर्द भी होता है। दर्द इसीलिए होता है क्योंकि इसमें खून पहुंच गया है, यानी कि अब क्या है, जो भी खून आया है अब पेनिस ने उसका उपयोग कर लिया है, अब वो खून गंदा हो चुका है, मतलब वेस्ट उसको जाना है वेन्स में। यहाँ से जो वेस्ट है वो वापस वेन्स में नहीं जा पाती है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसी वजह से दर्द होता है। इसी वजह से जब यहाँ पे टाइट होता है और ये जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैंने क्या बोला था, शाफ्ट, SHAFT शाफ्ट, ये बहुत ज्यादा एकदम टाइट हो जाता है और ऊपर वाला सॉफ्ट होता है, जिसको मैंने क्या बोला था, ग्लैंस पेनिस। अब पेनिस क्या है, इसमें और कौन कौन सी बीमारियां होती है, इन सब के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से बताया है, तो आप जाकर उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि दर्द क्यों होता है, क्योंकि पेनिस में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, मतलब खून की कमी हो गई है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी हो गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दर्द इसीलिए होता है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ये समझ गया। मैंने क्या बोला कि शाफ्ट बहुत टाइट हो जाता है और उसका टिप, जिसको मैंने क्या बोला, ग्लैंस पेनिस, वो सॉफ्ट रहती है और ये यूजुअली बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, यानी कि दर्दनाक होता है, पेशेंट को बहुत दर्द महसूस होता है। अब जब टाइटनेस की प्रॉब्लम है तो वो 4 घंटे या
उससे ज़्यादा देर तक भी टाइट रह सकती है, बहुत टाइट रह सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जिसमें दर्द नहीं होता है, अब ये वाला जो प्रॉब्लम है जिसमें दर्द होता है वो कॉमन है, बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन जिसको दर्द नहीं होता है ये अनकॉमन है, बहुत सारे लोगों में ऐसा वाला नहीं होता है। ये दर्द वाला ही बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम होती है, बिना दर्द वाला प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, नॉन स्केबिक प्रायपिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि टू मच ब्लड फ्लो। अब ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे इरेक्शन है, टाइटनेस है और दर्द नहीं है। अब क्या होता है कि अगर पेनिस में चोट लग जाए या फिर पेनिस के आसपास के अंगों को अगर चोट लग जाए तो उस टाइम में बॉडी क्या करता है, जहां भी चोट लगती है हमारा बॉडी का काम क्या है, उस जगह पे ज्यादा मात्रा में ब्लड को भेजना। ठीक है, ताकि वहां पे ब्लड की कमी ना हो और वहां के जो सेल्स है, वहां की जो परत है वो फिर डेड ना हो, वो फिर मर ना जाए, उसको जीवित रखने के लिए वहां पे ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होने लगती है अगर हमें कहीं भी चोट लगता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेनिस में चोट लग गई है, पेनिस के आसपास भी चोट लग सकती है। जब ऐसा होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड की सप्लाई होने लगती है। जब ऐसा होता है कि ब्लड की सप्लाई यहाँ पे बहुत ज्यादा होने लगे तो फिर ये टाइट हो जाता है, और जब ये टाइट होता है तो दर्द नहीं होता है लेकिन टाइट होता है, और इरेक्शन जब होता है तो बीच वाला जो पार्ट है वो ज्यादा टाइट नहीं रहता है। मतलब यहाँ पे क्या था, जिसमें दर्द था उसमें बहुत ज्यादा टाइट था बीच वाला पार्ट, जिसको हमने बोला शाफ्ट। अब इसमें शाफ्ट बहुत ज्यादा टाइट नहीं है। ठीक है, अब क्या है, यूजुअली ये पेनलेस होता है, इसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। लक्षण सभी आ गए, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, कभी ना कभी तो ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका पेनिस काफी टाइट दिखता है, कपड़े के ऊपर से ही देखने पे दिख जाता है। अब ये क्या होती है, ये वो जानबूझ करके नहीं करते हैं। हो सकता है कि उनमें प्रॉब्लम हो, और उनमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रायपिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उनको आप सजेस्ट करें, क्या सजेस्ट करें, मतलब डॉक्टर के पास जाएं और क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं वो आप उनको बता सकते हैं। अब प्रोसेस क्या क्या होंगे, पहला प्रोसेस ये है कि ऊपर से उनको देखा जाएगा, मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब क्या देखते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कौन सी टाइप है, मतलब दर्द वाली है या फिर बिना दर्द वाली है, ज़्यादा टाइट है या फिर कम टाइट है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इरेक्शन कितनी है। ठीक है, इसके बाद हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, मगर इससे पहले हम उनसे ये पूछते हैं कि क्या वो कोई इलीगल ड्रग्स ले रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे, दूसरा मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिकल, यहाँ मैं लिख दूँ मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों की लेनी है, मतलब पीछे जो हुआ है वो भी, और उनका खान पान कैसा है, वो कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, बॉडी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पहले कौन सी दवाइयाँ लेते थे, क्या उन्होंने दवाइयाँ चेंज की है, इन सभी के बारे में हम पूछते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। अब ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, ब्लड टेस्ट इसीलिए करेंगे क्योंकि हमें देखना है कि उनके ब्लड में कैंसर तो नहीं है, मतलब ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, थैलेसीमिया तो नहीं है। अब यहाँ पर देखिए थैलेसीमिया, ठीक है, थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब थैलेसीमिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन को हम क्या लिखते हैं, HB लिखते हैं, और ये कहाँ पे होती है, लाल रक्त कोशिका में ये मौजूद होती है। अब ये कैसे होती है मौजूद, लाल रक्त कोशिका कैसे काम करती है, अपने बॉडी में लाल रक्त कोशिका कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से लेक्चर लिया है, तो आप जाकर के उस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, हम ये चेक करते हैं। ब्लड में कैंसर तो नहीं है, मतलब ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, हम ये चेक करते हैं। साथ ही एनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं है, ANAEMIA, मतलब खून की कमी तो नहीं है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम चेक करते हैं, इसीलिए हमें ब्लड टेस्ट करनी होती है। अगर उस पुरुष की पेनिस टाइट है तो टाइट कितनी है, मतलब क्या है, मतलब है लेवल ऑफ टाइटनेस कितनी है। अगर टाइट है उसके बाद उसको दर्द भी हो रहा है, मतलब सिवियरिटी ऑफ पेन कितनी है, कितना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, हम ये भी मेज़र करेंगे, हम ये भी मापेंगे। ठीक है, अगर उसको दर्द नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो हम डॉपलर एग्जामिनेशन करेंगे, मतलब DOPPLER डॉपलर एग्जामिनेशन।
डॉपलर एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पेनिस में ब्लड की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही है, बॉडी बहुत ज़्यादा खून को उस एरिया में भेज रहा है, मतलब पेनिस में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको दर्द नहीं है और शायद वहाँ पे उसको चोट लगी है, तभी उसकी पेनिस टाइट हो गई है और उसको दर्द नहीं है। ठीक है, तो डॉपलर एग्जामिनेशन से हम ब्लड की रफ्तार को चेक कर सकते हैं, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है पेनिस में, हम इसको चेक कर सकते हैं। इसीलिए हम इन सभी चीज़ों को करते हैं ताकि हम देख पाए कि उसकी जो सिवियरिटी ऑफ पेन है वो कितनी है, कितना टाइट है, मतलब क्या है, लेवल ऑफ टाइटनेस कितनी है, इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। हमें बाकी फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके आँख को चेक करेंगे, हम उसके टंग को चेक करेंगे, जीभ को चेक करेंगे, उसके स्किन के कलर को, यानी कि चमड़ा जो होता है ये, उसके कलर को हम चेक करेंगे। साथ ही हम उसके हाइजीन को देखेंगे कि वो कितना साफ सफाई को मेंटेन करके रखता है। तो देखने से हमें ये सभी चीज़ें पता लग जाती है, लेकिन हमें देखना ज़रूर है। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर ये सभी प्रॉब्लम होती है और अगर ये तय हो जाता है कि इरेक्शन जो है वो प्रॉब्लम है क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा है, और हो सकता है कि उसको 1 दिन से ज़्यादा हो क्योंकि आपके पास हो सकता है कि वो लेट से आए, तो इसकी वजह से हम ट्रीटमेंट क्या क्या देंगे। ठीक है, तो अगर उसको दर्द होगा तो सबसे पहले हम एस्पिरेशन करेंगे। अब एस्पिरेशन का मतलब क्या है, दर्द है उस एरिया में, इसका मतलब है कि जो शुद्ध खून है, ऑक्सीजन वाली खून है, उसकी कमी है। जब उसकी कमी है इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को हम हटाएंगे। अब जो वेन होगा वहाँ पे वो ब्लॉकेज होगा, तो उस वेन को हम पहले क्या करेंगे, उस वेन में हम पहले इंजेक्शन से वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ से जो गंदा खून है उसको हम निकालेंगे और फिर उस वेन को साफ करेंगे नॉर्मल सेलाइन से। ठीक है, दूसरा क्या है, इंट्रावेनस ड्रग थेरेपी। अब इंट्रावेनस ड्रग थेरेपी नाम से ही क्लियर है, इंट्रावेनस, इंट्रा का मतलब है अंदर और वेनस का मतलब है वेन्स में, यानी कि जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वहाँ पे हमें कुछ करना है। और ड्रग थेरेपी मतलब दवाइयाँ देनी है, ये आप समझ गए। अब दवाइयाँ कौन सी हम देते हैं इसमें हम देते हैं अल्फा एगोनिस्ट। अब अल्फा एगोनिस्ट में कौन सी दवाइयाँ आती है, फेनाइल नेफ्रीन। ठीक है, फेनाइल नेफ्रीन आती है, तो हम ये दवाइयाँ दे सकते हैं और इस दवाइयों के कारण क्या होगा, इस दवाइयों के कारण वहाँ पे उसको रिलीफ मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही से हो पाएगी। ठीक है, अब तीसरा क्या है, शंट सर्जरी। शंट का मतलब होता है एक छोटा सा पाइप जो होता है, अगर ब्लॉकेज हो गया है, मतलब उसको बहुत तेज दर्द है तो वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, खून वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से पेनिस टाइट हो जाता है। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम है। तो शंट सर्जरी में हम क्या करते हैं कि छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है और उस स्ट्रक्चर को हमें कहाँ पे लगाना है, उस स्ट्रक्चर को जहाँ पे आर्टरी के पास और जहाँ पे वेन्स शुरू होता है, अगर वेन्स में ब्लॉकेज हो गया है तो वहाँ पे हमें इसको लगा देना है, जिसके कारण क्या होगा कि गंदा खून वेन्स में से ना जा करके, मतलब जहाँ पे ब्लॉक है वहाँ से ना जा करके इस छोटे से पाइप से जाएगा और फिर ये पास हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज की समस्या नहीं रहेगी। एक तरह से ये दूसरा रास्ता बना दिया जाता है, कहाँ पे, पेनिस के अंदर में। ठीक है, देखिए अगर ये पेनिस है, अगर इसमें दर्द है, इसका मतलब है कि यहाँ पे खून की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, और जब ऐसा होता है तो ब्लॉकेज उसका कारण होता है। तो ब्लॉकेज है, वेन्स में ब्लॉकेज है, तो हम एक अलग सा पाइप लगा देंगे आर्टरी के पास, जो कि गंदा खून उस पाइप में से निकल करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पे कोई भी गंदा खून जमा नहीं होगा और ब्लॉकेज की समस्या नहीं रहेगी। इस तरह हम कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं शंट सर्जरी। ठीक है, अब जिस पुरुष को पेनिस में टाइटनेस की प्रॉब्लम है और वहाँ पे उसको दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे चोट लग गया है या फिर उसके आसपास चोट लगा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जहाँ पे दर्द है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, लेकिन जहाँ पे दर्द नहीं है वहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो रही है। इसीलिए ये वाला जो प्रॉब्लम है ये कॉमन बिल्कुल नहीं है, ये बहुत कम लोगों में होता है जिसको दर्द नहीं होता है। अधिकतर लोगों को यही होता है कि अगर उनका पेनिस बहुत ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो उनको बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चोट लग जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। जब ज़्यादा होती है तो हम क्या कर सकते हैं, एम्बोलाइजेशन हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, छोटा सा क्या करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ब्लड की सप्लाई हो रही है तो ब्लड की सप्लाई ऑक्सीजन वाली किससे होती है, आर्टरी से होती है। मैंने बताया कि आर्टरी और वेन दोनों आते हैं, तो ऑक्सीजन वाली आर्टरी से और कार्बन डाइऑक्साइड वाली वेन से। तो आर्टरी को बांध
बांध देते हैं, ठीक है। तो आर्टरी को जब बांध देते हैं कुछ टाइम के लिए तो हम उसको बोलते हैं एम्बोलाइजेशन। और अगर वही वहाँ पे बहुत टाइटली बांध देते हैं सर्जरी करके तो हम उसको बोलते हैं सर्जिकल लिगेशन, हम उसको बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आर्टरी को बांध देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड ना आए, ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर किसी का पेनिस टाइट हो जाता है तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद से कुछ ना करें, आप सीधे डॉक्टर के पास जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।